राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं कोई आम नहीं है। एजुकेशन को एक बिजनेस का जरिया बना दिया। जो वो कैंडिडेट हैं जो पैसे दे के लग जाते हैं। सरकार की कमी इसमें तो जिस प्रकार से राजस्थान में पेपर लीक का मामला चल रहा है वो पूरी सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। अपने अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं वो। जो मेहनत करने के बावजूद भी अपनी सफलता नहीं प्राप्त करे तो उनको हताश और निराशा होती है। सिंस इंडिपेंडेंस का चुनावी रथ आया है एक ऐसे ढाबे, एक ऐसे स्टॉल के पास जो अपने नाम से ही अतरंगी है। उसका नाम है बेरोजगारी की स्टॉल। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं कोई आम नहीं है। ये पेपर लीक की घटनाएं इतनी गंभीर है कि लोग जो छात्र हैं वो सुसाइड करने पर भी आ जाते हैं। यहाँ हम आए हैं एक चाय की टपरी पर। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर लीक की घटनाएं उनको कितनी मुसीबत देती है। सरकार की कमी इसमें तो सरकार जैसे मतलब अपने लोगों जैसे मतलब ये नेता लोग हैं, अपने अपने लोगों को मतलब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। एक तरीके से उनको फायदा पहुंचाने के लिए कैसे भी समझ लो अपने अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं वो। मतलब ऐसे रेवड़ियाँ बढ़ती ना, ऐसे पेपर आउट होता है ऐसे ऐसे का। कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग इंटरव्यू वगैरह कोई ले लेते हैं। आप भी इंटरव्यू लेने आए हो जैसे, कोई कुछ नहीं बोलता। रोकना तो गवर्नमेंट को ही पड़ेगा ना। सिस्टम तो इनको मतलब सिस्टम में तो इनकी प्रॉब्लम सिस्टम में तो रोकना तो इनको ही पड़ेगा। अब करना गवर्नमेंट को ही है, पर चाहते नहीं क्या कहें गवर्नमेंट के बारे में। तो भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, महंगाई पर विराम लगना चाहिए। मेन मुद्दा यही है। विद्यार्थियों को जो बेचारे मेहनत करने के लिए आते हैं, घर बार छोड़ के आते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, फिर पेपर लीक होता है। मेन मुद्दा वो होना, उसका अंकुश लगना चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों का मेन मुद्दा है, युवाओं का मेन मुद्दा है कि बेरोजगारी इतनी फैल रही है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। क्या इससे ये पता नहीं चलता कि राजस्थान में जो बेरोजगारी है इस कदर हो गई है कि लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं साल दर साल, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं सामने आ जाती है। उनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो उनमें वैकेंसीज होती हैं 900 की समथिंग, 800-900, तो वो अपन देख के चलते हैं। लेकिन उनमें फिर देखते हैं कि जैसे करप्शन वगैरह, ये जो सीटें बिकती हैं, ये इश्यू होता है। तो इनकी वजह से जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, जो गाँव से निकल के आते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनका जो मेहनत होती है वो पीछे रह जाती है। तो करप्शन की वजह से मतलब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनत करने के बावजूद भी अपनी सफलता नहीं प्राप्त करे तो उनको हताश और निराशा होती है। तो सरकार को इस मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। छात्रों को तो पूरी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। देखो वो बाहर से आए हैं, उनके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, किसान वर्ग से हैं ऑलरेडी, सबके सब मतलब बाहरी एक जो करप्शन जो चल रहा है राजस्थान में, वो बाहरी अंदरूनी कुछ ज़्यादा है। इसमें कुछ राजनेता भी शामिल होते हैं। ये नहीं है कि कोई बाहर वाले कुछ अधिकारी हैं इसमें, तो सब मिलजुल के और अपना मतलब कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। एजुकेशन को एक बिजनेस का जरिया बना दिया, सही पूछा जाए तो। अभी थोड़े दिन पहले जो कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उनमें रिजल्ट देखे गए हैं कि माइनस में नंबर होने के बाद में कोई फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन गए, कोई सेकंड ग्रेड के टीचर बन रहे हैं। सरकार चाहती है कि पेपर लीक न हो, लेकिन सारे अधिकारी भ्रष्ट हो रखे हैं। और अभी भी आरपीसी के अधिकारी जैसे नियुक्त किए गए हैं, कल 3 सदस्य नियुक्त किए गए, इनमें आने वाले समय में बहुत बड़ी घटना देखने को मिलेगी पेपर लीक के मामले में। जिस प्रकार से राजस्थान में पेपर लीक का मामला चल रहा है वो पूरी सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। जो यहाँ के छात्र हैं चाय की टपरी के साथ अपने भविष्य को भी तलाश रहे हैं, चाह रहे हैं कि इस बार कोई सरकार आए तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए मतलब एक बेहतर प्रयास करे, और जो ये पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान में हो रही है इनसे उन्हें निजात मिले। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, जयपुर, सिंस इंडिपेंडेंस।